जिथे पहाड़ी इलाकों के विच बर्फबारी हुण आफत बन चुकी है। अचानक हुई बर्फबारी के कारण मनाली दी अटल टनल के दक्षिणी पोर्टल के नेड़े हालात खराब हो गए ने। 1000 तो वध वाहन बर्फ के विच फसे हुए ने। पिछले कई घंटिया तो एक पूरी पुलिस की टीम घटना स्थान ते तैनात है ते बचाव कार्य लगातार जारी ने। इस तो इलावा कुल्लू के जलोड़ी पास विखेगी करीब 40 तो 50 सैलानी फसे हुए ने। हुण तक बंजार पुलिस ने करीब 2 दर्जन तो वध लोकां नूं रेस्क्यू कीता है। उधर जम्मू कश्मीर की गल करिए तो उत्थे भी हालात खराब हैं। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप विखे जिथे बर्फबारी कारण तापमान दे विच गिरावट दर्ज की गई है, उत्थे ही बर्फबारी दे विच फसे सैलानियां दे लई पुलिस वालों सर्च ऑपरेशन जिहड़ा है वो चलाया जा रहा है। उधर सोनमर्ग विखे भी सड़कों ते बर्फ जमन दे नाल रस्ते जिहड़े ने ਉਹ बंद हो चुके ने। तो ये 4 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते दिखा रहे हैं जिथे कि अचानक हुई बर्फबारी दे नाल जो सैलानी इन्हां पहाड़ां दे विच मौसम दा आनंद लैण लई गए सन, पहाड़ां दा रुख जिहड़ा सैलानियां ने कीता होया सी, हुण उत्थे परेशानियां दा सामना कर रहे ने। मनाली, कुल्लू, जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग तो ये तस्वीरां ने जिथे कि लगातार बर्फबारी हो रही है ते लोग जिहड़े ने ਉਹ काफी खज्जल खुआर हो रहे ने। उत्थे ही पुलिस दे वल्लों भी रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़ा है वो चलाया जा रहा है। अचानक हुई बर्फबारी के कारण मनाली दी अटल टनल के दक्षिणी पोर्टल के नेड़े फसे सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्थे ही कई सैलानी पैदल ही वापस परत रहे हैं। भाई आराम आराम से जाने दो, घबराओ मत, है ना। सबकी गाड़ी निकल रही है, आपकी भी निकल जाएगी। तो इस खबर से ज्यादा जानकारी दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी संदीप लाइव जुड़े हुए ने। संदीप, इस वक्त क्या सिचुएशन है? अचानक से जो ये बर्फबारी हुई है, काफी सैलानियों को मुश्किलें आ रही होंगी। इस वक्त सिचुएशन क्या है और क्या पुलिस की ओर से इनको रेस्क्यू करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, बर्फबारी के बाद जो है वो अब नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं इस वक्त समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हूं। तस्वीर आपके बिल्कुल सामने है। ये अटल टनल से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है वो बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो सड़क के किनारे पार्क कर दिए गए हैं। वजह यह है कि सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है। इस वक्त -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। राहत की बात यह है कि बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू करने के लिए जो है वो अब आने वाले कुछ घंटों में जो है आसानी होगी। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन जो है वो पहले जैसी बनी हुई है। हालांकि 500 से ज़्यादा गाड़ियों को जो है वो मनाली की तरफ भेजा जा चुका है और कुछ एक बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो अपनी गाड़ियों को इसी तरीके से छोड़कर जो है यहाँ से 4x4 टैक्सी में मनाली की तरफ देर रात से निकल रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इससे आगे वाले पोर्शन पर फंसी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे रेंगते हुए ड्राइविंग करते हुए मनाली की तरफ निकल रहे हैं। लगभग 24 किलोमीटर के डिस्टेंस में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा है जहां पर इस तरीके से फिसलन जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि अभी जितनी लोकेशंस पर मैं यहां पर 4x4 व्हीकल से पहुंचा हूं, क्योंकि यहां से आगे मुझे भी आगे की तरफ जो है वो पैदल ही जाकर कवर करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी लोकेशन है जहां पर टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। और इस वक्त आप देखें तो यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति है, मैं चाहूंगा कि इनसे बातचीत करें। आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से हो? मैं कर्म सिंह हूँ, मंडी से। तो आप कहां जा रहे थे? आपकी गाड़ी PH विभाग में काम करता हूँ, लाहौल में। तो कब से फंसी हुई है आपकी? ये हमारी गाड़ी लगभग 4-5 बजे से फंसी हुई है। तो क्या सिचुएशन है और कितने लोग फंसे हुए हैं आगे? लगभग मैक्सिमम लोग निकली गए और काफी बोलते हैं कि लगभग 150-200 गाड़ियां भी अभी अंदर टनल के अंदर फंसी हुई है। तो अंदर जाके तो हमने देखा नहीं, पर शायद हो सकती है अभी गाड़ियां जा रही है धीरे धीरे। तो आपने रात अपनी गाड़ी में ही बिताई? रात हमने गाड़ी में ही बिताई। तो अभी क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है कि कब तक रोड खुलेगा? ये तो सारा अभी पता लगा, हमने किसी को पूछा भी नहीं, हम गाड़ी से निकले भी नहीं। तो अब देखते हैं भला क्या बनता है। ठंड कैसी थी रात? ठंड तो रात को कोई खास ज्यादा नहीं, सुबह होती हुई ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गई, पर धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही है। नीचे को ऊपर को नहीं जा रही है, हमारे लाहौल को नहीं गाड़ियां जा रही है ना। बर्फबारी अगर और होती तो कंडीशन खराब हो सकती थी। राहत की बात है कि बर्फ रुक गई। चल हाँ, ये है राहत की बात ऐसी है कि बर्फ रुक गई। बढ़िया।
तो आप समझिए कि ये वो व्यक्ति हैं जो लाहौल जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी देखिए जहां पे पिछले कल दोपहर में खड़ी थी वो अब भी यहीं खड़ी है। वजह यही है कि टेम्परेचर जबरदस्त तरीके से यहां पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। -10 डिग्री टेम्परेचर में आप समझिए कि ठंड किस तरीके से रहती है। लोग धीरे धीरे करते हुए बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि मौसम जो है अभी फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन बादल अब भी गिरे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक ऐसी ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चलिए एक बार फिर से आगे की तरफ पैन करके मैं दिखाऊं तो किस तरीके से लोग जो है अपनी गाड़ियों को छोड़ने पर मजबूर रहे हैं। रात भर से कई सारे लोग जो हैं वो ऐसे गाड़ियों में अपनी रात बिताने को मजबूर हैं। अगर इस तरफ मैं नज़ारा दिखाऊं तो देखिए आपको जगह जगह पर पार्क की हुई व्हीकल्स दिखाई देंगी। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो सैलानियों से भरी हुई थी। पिछले कल अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल यानी सिस्सू के आसपास के इलाकों में घूमने के लिए ये लोग निकले थे। अचानक बर्फबारी ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि लोग जहां थे वहीं फंसे रहे। वजह यह है कि जिस तरीके से ये टेम्परेचर है और ये बर्फबारी है, ऐसी कंडीशंस यहां पर पैदा करती है और इसमें गाड़ी चलाने का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर अनुभव नहीं होगा तो उसके बाद जो है वो एक्सीडेंट्स की स्थिति बनी रहती है। हमने देखा कि नीचे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। हालांकि राहत की बात यह है कि बर्फबारी अब थम चुकी है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं यहां से। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बर्फबारी जो है वो कितनी हुई है, लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी यहां पर हो चुकी है। हालांकि इस वक्त जो है वो बर्फबारी का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू मिशन काफी घंटे चलेगा क्योंकि कंडीशंस अभी भी ठीक नहीं है। सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही आगे जा पा रही हैं। 4x2 व्हीकल जैसे नॉर्मल जो ये गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, इन्हें बाहर निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि टेम्परेचर अभी लो है। आप देखिए सामने एक परिवार जो है वो पैदल ही आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो आज इसी तरीके से देखने को मिल सकती है। तो आप समझिए कि इस वक्त जो है वो बर्फबारी का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा था क्योंकि 2 स्पेल अच्छे हुए थे बर्फबारी के, लेकिन उसके बाद ड्राई स्पेल था। कहीं ना कहीं पहाड़ों को बर्फ की जरूरत थी, बर्फबारी हुई, लेकिन ये मौज मस्ती जो है कुछ सैलानियों के लिए कुछ ही घंटों में आफत की बर्फबारी बन चुकी है। जी संदीप, जिस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं तो खाने पीने की चीजों को लेकर भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार फंसे हुए हैं उस हिसाब से प्रशासन उनके लिए क्या इंतजाम कर रहा है? देखिए फिलहाल तो प्रशासन जो है वो इस सड़क को खोलने की जद्दोजहद कर रहा है। कुछ एक मशीन्स हमने देखी, इतनी कम बर्फ में स्नो क्लियरेंस करना भी आसान नहीं होता है। हालांकि रात भर जो है वो चाहे बीआरओ के जवान हो या पुलिस के जवान हो, बेलचे के साथ बर्फ हटाने का काम करते हुए नजर आए, लेकिन ये कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिस तरीके से ऐसी कंडीशंस में क्लियरेंस करना काफी मुश्किल रहता है। वजह यह भी है कि ऐसी 4x2 व्हीकल्स को जो है वो बाहर निकलने में परेशानी होती है। स्लिप जो है इसमें आसानी से वाहन हो जाते हैं जब भी आप ब्रेक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने जब से अटल टनल खुली है तब से देखा है कि जब भी बर्फबारी यहां पर होती है तो बर्फबारी के बाद सैलानियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कई सारे ऐसे सैलानी हैं जो भूखे प्यासे जरूर अपने वाहनों में रात भर से फंसे हुए हैं। अभी धीरे धीरे दिन की शुरुआत हुई है तो उम्मीद जगती है कि अब कुछ कंडीशंस ठीक होंगी। तो फिलहाल अभी हम वहां पर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगभग 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो वहां जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कुछ समय बाद कि वहां पर सिचुएशन कैसी है, किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। यूरिया जो है, नमक और मिट्टी जो है वो इन इलाकों में डालनी होगी, तभी ये तमाम गाड़ियां जो है वो बाहर निकल पाएंगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को छोड़कर जो है मनाली की तरफ निकल चुके हैं, पर अभी फिलहाल सर्च एंड माफ कीजिएगा, रेस्क्यू मिशन जो है वो अब भी जारी है। फिलहाल पुलिस की टीम और बीआरओ की टीम जो है अटल टनल के दूसरी तरफ वहां पर मौजूद है। अब जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से आने वाले दिनों को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है कि अभी बर्फबारी का दौर ऐसे ही कितने दिनों तक जारी रहेगा? देखिए मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है लगभग 3 दिन तक प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इसी तरीके से सक्रियता रहने वाली है। ये वो ऊंचाई है जहां पर
आने वाले कुछ घंटों में जो है वो बर्फबारी फिर से देखने को मिल सकती है। राहत फिलहाल कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये है कि जो लोग रात भर से फंसे हैं उन्हें मनाली की तरफ किसी न किसी तरीके से पहुंचाया जाए। ये वो हाईवे है जो लाहौल स्पीति को भी मनाली और बाकी देश के अन्य राज्यों से जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक हाईवे है। इस हाईवे का खुला रहना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले सड़कों में फंसे हुए जो सैलानियों के वाहन हैं उन्हें बाहर निकालना जो है वो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कंडीशंस खराब हैं, कंडीशंस अभी भी सब जीरो टेम्परेचर में है। ऐसे में आप समझिए कि लोगों को बाहर निकालने के लिए जो है प्रशासन को काफी मेहनत करनी होगी। जी संदीप, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब ऐसे बर्फबारी होती है, सैलानी फंस जाते हैं, तो होटल के चार्जेस में एक राइज होता है जिससे सैलानियों को और ज्यादा परेशानियां आती हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि होटल के चार्जेस बढ़ गए हों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब रोड्स बंद हो जाती है तो सैलानी जो 2-4 दिनों के लिए आते हैं वो उन्हीं होटल्स में 2-4 दिनों के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन होटल्स की तरफ से चार्जेस जो है वो राइज कर दिए जाते हैं। ऐसी कोई अब तक जानकारी सामने आई है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति फिलहाल मनाली और इसके आसपास के इलाकों में नहीं हो रही है। वजह यह है कि मनाली में हल्की हल्की बर्फबारी रात में हुई थी, लेकिन बारिश उसके बाद शुरू हो गई। मनाली तक सड़कें सुचारू खुली हुई हैं, तमाम कैटेगरी के व्हीकल्स जो हैं वो आसानी से आ सकते हैं। कम सैलानियों की ये संख्या है और कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी जो है वो मनाली और इसके आसपास के एरिया में नहीं है। परेशानी कहाँ है? परेशानी ऐसे एरियाज में है जहां पर सैलानी जो है वो स्नो पॉइंट यानी बर्फ देखने के लिए पहुंचता है, तो उनमें से ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा सैलानियों से भरा रहता है दिन भर में। अटल टनल का ये साउथ पोर्टल वाला एरिया है और 9 किलोमीटर की टनल क्रॉस करने के बाद जो है आप लाहौल में एंटर करते हैं। वहां पर सिस्सू और अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल का एरिया जो है वो सैलानियों से सराबोर रहता है, और ऐसे में ये नो मैंस लैंड है। यहां पर ना तो होटल्स हैं, ना ही यहां पर कोई ठहरने की व्यवस्था है। यही वजह है कि रात भर से जो ये गाड़ियां फंसी हुई थी वो अब धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ मनाली की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कंडीशंस कितनी खराब है, रेंगते हुए गाड़ियां जा रही हैं। आप इस टेम्पो ट्रैवलर के भीतर देख ही सकते हैं कि सैलानी जो है वो भरे हुए हैं और अब मनाली जाने का कब से हैं, रात भर से फंसे हुए थे। यस बिल्कुल, तो आप देखिए इनके चेहरे की खुशी भी है कि सेफली ये लोग वापस जा रहे हैं धीरे धीरे। राहत की बात यह है कि कोई ऐसे हताहत होने की जो है सूचना फिलहाल नहीं मिल रही है। बस ये है कि रात भर से सैलानियों को वाहनों में फंसे रहना पड़ा। वजह यह थी कि जो ये स्लिपरी वाला पोर्शन है यहां से क्रॉस कर पाना जो है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। हमने बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियोस पिछले कुछ सालों में देखे हैं कि फिसलते हुए वाहन जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये वही जोन है। यही वजह है कि रात में यहां से वाहनों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब कंडीशंस जो हैं जैसे जैसे दिन बीतता चलेगा वैसे वैसे जो है वाहन यहां से धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बर्फबारी थम चुकी है। हां, अगर पिछले कल से रात भर से अगर बर्फबारी होती तो फिर यहां पर बर्फबारी की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। अभी 1 फीट बर्फबारी हुई है, हालांकि कुछ ही घंटों में यहां पर 3 से 4 फीट बर्फबारी होती है और ऐसी कंडीशंस अगर हो जाए तो परेशानी होती। लेकिन राहत की बात यह है कि बर्फबारी का सिलसिला जो है फिलहाल थम चुका है। बादल जरूर घिरे हुए हैं, हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स जो है वो देखने को मिल रही है, पर अब देखना ही होगा कि कब तक ये पूरा का पूरा रेस्क्यू मिशन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जी शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। अगली खबर ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲੋੜੀ ਪਾਸ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।